पहले एपिसोड को देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं दूसरे भाग की कहानी बिना वक्त गवाए। चलिए इस एनिमे की दुनिया पर सरसरी निगाह फेर लेते हैं। आज से 10 साल पहले दुनिया भर में कुछ गेट खुलना शुरू हो गए, जिसके अंदर मॉन्स्टर डेरा डाल के बैठे थे। कुछ इंसानों में जादुई शक्ति आकस्मिक ही जाग गई थी, जिनको हम हंटर्स के नाम से जानते हैं। ऐसे हंटर्स मॉन्स्टर को मारने के लिए पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। उन्हीं के बीच दुनिया का सबसे कमजोर हंटर जिन्वू भी था। साथियों के साथ जिन्वू एक टेंपल जैसे डंजन में घुस जाता है, जिनमें उन्हें कई सारे ऐसे स्टैचू मिलते हैं जो खुद ब खुद हिलने लगते हैं। वो स्टैचू उनके दो साथी को मार देते हैं, इसलिए बाकी हंटर्स बहुत ही डर जाते हैं। कैप्टन सबको अपनी जगह से न हिलने का आदेश देता है, क्योंकि स्टैचू फिर से उन पर अटैक न करे। जूही डर के मारे अपने कान दबा लेती है। कैप्टन जिन्वू को थैंक्स कहता है, क्योंकि स्टैचू हिलता देख उसने सबको अलर्ट करके नीचे झुकने का बोल दिया था, वरना सभी साथी वहां झुलस कर मर जाते। कैप्टन का कटा हुआ हाथ देखकर जिन्वू उस पर पट्टी बांधने लगता है, क्योंकि खून को बहने से रोका जा सके। जूही काफी डर गई थी, इसलिए वो कैप्टन को हीलिंग देकर इलाज नहीं कर पाई। ऐसे डर की वजह से ही जूही को बी रैंक से भी छोटे मिशन पर भेजा जाता था। कैप्टन ने कई बार बी रैंक का मिशन लीड किया था, इसलिए वो बताता है कि सामने जो मुसीबत है वो एस रैंक से भी बड़ी है। इसलिए कैप्टन को तुरंत ही पत्थर पर लिखे नियमों का स्मरण होता है। 1. गॉड की पूजा करो। 2. गॉड की जय जयकार करो। 3. गॉड पर यकीन करो। नियमों का पालन न करने वाले लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। सबसे बड़े स्टैचू को देखकर जिन्वू समझ जाता है कि वो गॉड है। अब हम सोंगी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अभी अभी हंटर एसोसिएशन में शामिल हुई थी। और ये लड़की जिन्वू की सिस्टर जिना के साथ स्कूल में पढ़ती है। वो पूछती है, तुम्हारा भाई भी एक हंटर है राइट? तो जिना बताती है कि ई रैंक का हंटर होने की वजह से वो हमेशा घायल होकर लौटता है। तो सोंगी कहती है कि उसकी जगह अगर मैं होती तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। कैप्टन और जिन्वू आगे के प्लान के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी एक हंटर चिल्लाता है, मैं यहाँ नहीं मरना चाहता। उसने हाल ही में एक कंपनी ज्वाइन की है। वो यकीन के साथ कहता है कि स्टैचू के अटैक करने से पहले ही वो अपने फास्ट स्पीड से यहाँ से भाग जाएगा। बिजली की गति से वो वहां से भागता है, लेकिन अफसोस वो गॉड स्टैचू एक ही सेकंड में उसे जलाकर राख कर देता है। सबको एक बात समझ में आ जाती है कि अगर स्टैचू चाहे तो किसी को भी चींटी की तरह मसल सकता है, मगर उसने अभी तक किसी को नहीं मारा था। ये बात काफी हैरान करने वाली थी। पत्थर पर लिखे नियम याद आते ही जिन्वू टेंपल के आगे अपना सिर झुका लेता है, इसलिए स्टैचू जिन्वू को कुछ नहीं करता। जिन्वू बाकी सभी साथियों को समझाता है कि वो भी अपना सिर झुका ले, क्योंकि सिर झुकाने से स्टैचू किसी को नहीं मारेगा। मतलब गॉड की पूजा का नियम भी यही कहता है। सभी साथी उसकी बात मानकर अपना सिर झुका लेते हैं। गॉड स्टैचू बहुत ही खुश होता है और स्माइल करने लगता है। सब चैन की सांस लेते हैं और खुद को महफूज मानकर खड़े हो जाते हैं, मगर उसी वक्त गॉड स्टैचू सिंहासन से खड़ा हो जाता है। अब वो सबको कुचलने के लिए आगे बढ़ता है। जिन्वू सबको समझाता है कि फौरन हमें दूसरा नियम पूरा करना होगा। तो वहाँ एक हंटर कहता है कि उसे गॉड की पूजा करना आता है। वो वहाँ पूजा करने बैठ जाता है, फिर भी गॉड स्टैचू हंटर को अपने पैरों तले रौंद देता है, क्योंकि उसके मुंह से निकलने वाले मंत्र सही नहीं थे। साथ ही गॉड स्टैचू एक लड़की को भी कुचल देता है। सब अपनी अपनी जान बचाने को भागने लगते हैं। पार्क को मौत से बहुत डर लगता है, क्योंकि घर पर उसकी फैमिली इंतजार कर रही थी। अपनी जान बचाने के लिए वो भागकर एक कोने में छिप जाता है, लेकिन वहाँ खड़ा स्टैचू पार्क को बीच में से दो हिस्सों में काटकर उसकी जान ले लेता है। शैतान जैसे स्टैचू को देखकर जिन्वू उलझ जाता है कि आखिर वो किसकी जय जयकार करे। लेकिन जिन्वू हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपने आसपास कोई क्लू ढूंढने की कोशिश करता है। वो नोटिस करता है कि आसपास जितने भी स्टैचू मौजूद है, उसमें किसी के पास हथियार है तो किसी के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जिन्वू सबको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास बुला लेता है। कैप्टन भी जिन्वू की बात मान लेता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास हथियार नहीं था, इसलिए वो कैप्टन को मारने की बजाय म्यूजिक बजाती है। किम भी इसी तरह खुद को सुरक्षित कर लेता है। जिन्वू जूही को लेकर ड्रम वाले स्टैचू के पास चला जाता है, लेकिन स्टैचू ड्रम नहीं बजाता। जिन्वू समझ जाता है कि एक स्टैचू के नीचे सिर्फ एक ही इंसान रुक सकता है, इसलिए वो जूही को वहां छोड़ के भागने लगता है। गॉड स्टैचू से बचने की फिराक में वो गलत स्टैचू के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। हथियार वाला स्टैचू उसे घायल कर देता है। फिर भी हिम्मत करके जिन्वू रेंगते हुए इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे पहुंच जाता है, जिसके कारण स्टैचू म्यूजिक बजाने लगता है। सबका म्यूजिक सुनकर गॉड स्टैचू अपने सिंहासन पर वापस चला आता है। सब समझ जाते हैं कि गॉड की जय जयकार ऐसे ही होनी थी। जूही जिन्वू के पास आकर देखती है कि उसकी टांग पूरी तरह जख्मी हो चुकी थी। हीलिंग पावर से उसने जैसे ही जिन्वू को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर पर उल्टा असर होने लगा। उसके शरीर को नुकसान होने लगा। किम इन सबका कसूरवार कैप्टन को ही बताती है, जो कि वही सबको अंदर लेकर आया था। सबके वोटिंग से ये सब तय हुआ था। फिर भी कैप्टन अपनी गलती मानता है और जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो जाता है। सब लोग आपस में बहस कर रहे थे कि ठीक तभी बराबर टेंपल के सेंटर में एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। उसे देखकर जिन्वू पहचान लेता है कि वो एक ऑल्टर था और उस पर किसी जिंदा इंसान
कैप्टन की बलि दी जाती थी, यानी कि गॉड पे यकीन करो वाला तीसरा नियम यही लागू होता था। मतलब कि मौजूद हंटर में से किसी एक की बलि देनी होगी। कैप्टन के गले पर तलवार रख के किम उसे ही आगे करता है, क्योंकि उसने जिम्मेदारी लेने का वादा किया था। किम की बात मानकर कैप्टन वॉल्टर की तरफ आगे बढ़ता है। जिन्हों सोचता है कि इसमें अकेले कैप्टन की गलती नहीं थी, बल्कि सभी ने अंदर आने के लिए वोट किया था। कैप्टन जैसे ही वॉल्टर के पास पहुंचता है तो वहां आग जलने लगती है। अब आगे क्या करना है उसकी समझ कैप्टन को नहीं थी, इसलिए जिन्हों आग को करीब से देखने के लिए तैयार हो जाता है। जिन्हों को लेकर दो हंटर वॉल्टर के पास पहुंच जाते हैं तो बाकी तीनों के पीछे भी आग जलनी शुरू हो जाती है। जिन्हों कैप्टन से पूछता है कि उन्हें कोई बचाने आएगा या नहीं। जवाब में कैप्टन कहता है कि इस पोर्टल को खुले 7 दिन हो चुके हैं, किसी के आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। पोर्टल को पूरी तरह खोलने के लिए 7 दिनों का ही वक्त होता है, जिसके बाद मॉन्स्टर गेट के जरिए इंसानों की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए सभी हंटर्स को मिलकर 7 दिनों के टाइम लिमिट में पोर्टल के बॉस को मारकर टेंपल बंद करना होता है, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो गॉड स्टैचू भी इंसानों की दुनिया में आ जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन्हों की बहन हॉस्पिटल पहुंचती है और वो अपनी मां से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोमा में होने की वजह से उसकी मां कोई भी जवाब नहीं देती। इधर जिन्हों बाकी हंटर्स को वॉल्टर के पास बुलाता है। फिर तो सबके लिए आग जलना शुरू हो जाती है। हाँ, सबके पीछे ब्लू कलर की लाइट भी जलने लगती है। तभी टेंपल का दरवाजा खुल जाता है। ब्लू वाली आग धीरे धीरे बुझ रही थी। टेंपल के गार्ड सभी हंटर्स की ओर बढ़ने लगते हैं। जिन्हों एक स्टैचू की ओर देखता है और वो अपनी जगह रुक जाता है, इसलिए वो सबको कहता है कि सब स्टैचू की आंखों में देखते रहे, स्टैचू अपनी जगह रुक जाएंगे। सब लोग ऐसा ही करते हैं, मगर एक लड़की काफी डर गई थी तो वो वहां से भागने लगती है और वो सही सलामत बच जाती है। लड़की के अंदर जाते ही उसकी आग बुझ जाती है और दरवाजा थोड़ा बंद हो जाता है। जिन्हों को समझ नहीं आता ये दरवाजा कोई जाल है या सच में वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ऐसा करने से गॉड के लिए उनकी वफादारी हम देख सकते हैं। अब एक और हंटर जिन्हों को छोड़कर वहाँ से भाग निकलता है। अब वहाँ सिर्फ 4 ही हंटर बचे थे। जिन्हों इन्हें हिलने के लिए मना करता है, क्योंकि ब्लू फ्लेम एक टाइमर की तरह है, जिसके पूरे बुझने के बाद हो सकता है कि इनको जाने दिया जाए। किम बोलता है इसका उल्टा भी तो हो सकता है, टाइमर खत्म होते ही दरवाजा भी बंद हो जाए। जिन्हों के जैसा कमजोर हंटर इतना काम आएगा ऐसा किम को बिल्कुल नहीं लगा था। वो उसका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसकी भी फैमिली है, वो मरना नहीं चाहता। वो जिन्हों से माफी मांगता है और फिर वो भी वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ सिर्फ 3 लोग बचे थे। जिन्हों रोने लगता है, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। कैप्टन जिन्हों और जूही को कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं खुद यहाँ रुक कर बलि दूंगा। वो जवान लोगों को बचाना चाहता है, इसलिए जूही से कहता है तुम जिन्हों को लेकर चली जाओ। इधर जिन्हों का पैर कट चुका है, इसलिए वह चल नहीं पाएगा। जूही भी बाहर जाने के लिए मना करती है। जिन्हों जूही को अपना मैजिक जेम्स देते हुए कहता है कि साथ में डिनर करने का वादा तो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन तुम इसे बेचकर अच्छा खाना ऑर्डर कर सकती हो। इसलिए कैप्टन तुरंत ही जूही को बेहोश कर देता है और उसे लेकर यहाँ से निकल जाता है। वहाँ जिन्हों सिर्फ अकेला ही बचा था जो यहाँ मरने वाला था। उसके पास ही एक तलवार पड़ी थी, जिससे वह स्टैचू से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसे महाकाय दानवों के सामने कुछ नहीं कर सकता। तो दानव जिन्हों को तलवार से इधर उधर फेंकने लगते हैं, तो जिन्हों का एक हाथ वहाँ कट जाता है। वो रोते हुए सोचता है कि वो बहुत ही स्ट्रांग बनना चाहता था, लेकिन नहीं बन पाया, बावजूद उसके वह जिंदा है। लोग यहाँ मतलबी थे जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते थे, लेकिन जिन्हों की एक फैमिली घर पर उसका इंतजार कर रही थी। पर जिन्हों शायद यहाँ मरने वाला था। जिन्हों को उस अल्टर पर ले जाया जाता है। जिन्हों के शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची थी। जिन्हों को खत्म करने के लिए स्टैचू तलवार उठाते हैं। जिन्हों अब मरना नहीं चाहता था, वह सोचता है कि उसे एक और चांस मिलना चाहिए। ठीक तभी ब्लू फ्लेम बुझ जाता है और अचानक ही हमें एक नोटिफिकेशन स्क्रीन नजर आती है, जिस पर लिखा था कि आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाइड हो गए हो। आपका दिल 0.2 सेकंड में धड़कना बंद हो जाएगा। अगर आप मरना नहीं चाहते हैं तो प्लेयर बनने के लिए हाँ कर दे और यस वाले आइकन पर क्लिक कर दे। उसके बाद यस वाली बटन क्लिक हो जाती है। एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों असली कहानी तो अब शुरू होगी। जिन्हों जिंदा बचेगा भी या नहीं जानने के लिए हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना न भूले। जल्द ही मिलते हैं एनिमे का तीसरा